नमस्कार बच्चों। पुष्पा एजुकेशन द की ऑफ सक्सेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए हम आज की क्लास को आरंभ करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको शेषवावस्था के बारे में बताया था कि शेषवावस्था को किन किन नामों से पुकारा जाता है, किन किन बातों से पुकारा जाता है। और हमारी जो शेषवावस्था का जो काल मैंने आपको बताया था, वो बताया था जन्म से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक बताया था मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे आप ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि मैंने आपको ये भी कहा था कि शेषवावस्था में जो विकासात्मक जो कार्य हुए और कार्य क्या क्या है, यानी जब बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे की आयु के अनुसार वो क्या क्या विकास कर रहा होता है। अगर बच्चा बोल नहीं रहा होता है, चल नहीं रहा होता है, तो एक पेरेंट्स होने के नाते बच्चे के लिए टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर बच्चा 10 महीने या मतलब 12 महीने की उम्र में वो एक सार्थक शब्द का प्रयोग करने लग जाता है, तो अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो क्यों नहीं बोल रहा। बच्चा 9 महीने से लेकर के 1 ईयर तक चलना सीख जाता है, तो जब वो क्यों नहीं चल पा रहा है, तो ये सारे विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत आ जाते हैं और इन या तो हम कार्य या विशेषता इनको कह सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो विकासात्मक जो कार्य हैं वो बच्चों, इन कार्य ये कह सकते हैं हम और विशेषताएं भी कह सकते हैं। एक बात ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि जो विकासात्मक कार्य है इनका जो संप्रत्यय है वो किसने दिया, वो शिकागो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे हेविंग हस्ट। किसने दिया? हेविंग हस्ट ने दिया। किसने? सर्वप्रथम विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय शिकागो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे हेविंग हस्ट के द्वारा दिया गया था। विकासात्मक कार्यों का संप्रत्यय किसने दिया? हेविंग हस्ट ने। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। अब हम पहली विशेषताएं देख लेते हैं कि बच्चा विकासात्मक कार्य कहते कैसे हैं, किसको कहते हैं। तो विकासात्मक जो कार्य है, बालक अपनी उम्र और अवस्था के अनुसार जो कार्य करता है उसको हम कहते हैं विकासात्मक कार्य। अब हम पहली अवस्था के बारे में, पहली जो इसमें क्या क्या बच्चा कार्य करता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम क्या होता है, बच्चे के जो शेषवावस्था जो होती है उसमें बच्चा क्या करता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। आप सभी जानते हैं कि शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। सबको पता है कि जो हमारा जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। देखिए बच्चों, जो शेषवावस्था होती है उसमें तीव्र गति से विकास होता है, फिर बाल्य अवस्था में धीमा पड़ जाता है और फिर किशोर अवस्था में फिर तीव्र गति से होता है। तो ये क्या होता है? लयात्मक होता है। क्या होता है? लयात्मक होता है। यानी कि धीरे धीरे पहले तीव्र, फिर धीमा और फिर तीव्र, यानी शेषवावस्था के अंतर्गत तीव्र गति से विकास होता है और बाल्यावस्था में मंद गति से होता है और फिर किशोर अवस्था में तीव्र गति से होता है। तो पहले तीव्र मंद, इस तरह से ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने फिर आपको बताया। तो क्या होता है, शेषवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। जैसे बच्चे का विकास होता है उसी तरह मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। बच्चे को कुछ भी बोलने पे तुरंत उसको कैच कर लेता है चीज़ों को और तुरंत उसका बातों को तुरंत रिपीट भी कर देता है। आगे हम आगे पढ़ेंगे इन पॉइंट्स में। जिज्ञासा प्रवृत्ति, देखिए एक बच्चा जो होता है उसमें जानने की प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, यानी जन्म लेता है, जन्म से वो जब 6 वर्ष तक की उम्र तक आता रहता है, तो इसी अवस्था के अंतर्गत वो अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। यदि उसको एक खिलौना लेकर के हम आते हैं तो उस खिलौने के अंतर्गत भी बहुत सारे वो क्वेश्चन पूछ लेता है। किसी दुकान पे जाता है कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये कैसे होती है, ये कहाँ से आती है, किसी तो इसमें क्या होता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर वो करने स्टार्ट कर देता है। देखिए बच्चों, सीमित मात्रा में कल्पना, नेक्स्ट है सीमित मात्रा में कल्पना।
क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए फिर से ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो भी शब्द बोल रही हूँ, जो भी पढ़ा रही हूँ, बहुत ध्यान से आप इनको सुनिए और देखिए। नोट्स आपके सामने हैं, मैं आपको बोल करके अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तो इन सभी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। और सीमित मात्रा में कल्पना, कल्पना का बाहुल्य, देखिए ध्यान देना, कल्पना का बाहुल्य यदि आ जाता है तो वो किशोरावस्था आता है। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। यदि कल्पना का बाहुल्य आ जाता है तो कौन सी अवस्था के अंतर्गत? किशोरावस्था के अंतर्गत। और यदि प्रश्न ये आता है सीमित मात्रा में कल्पना, तो सीमित मात्रा में कल्पना कहाँ होती है? शेषवा अवस्था के अंतर्गत सीमित मात्रा में कल्पना पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो आप सभी जानते हैं कि जो एक छोटा सा बच्चा होता है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि के अंतर्गत उसके अंतर्गत बहुत टैबुला रासा, जैसे कहा है जॉन लोक ने कहा है कि बच्चा जो है एक कोरी स्लेट के समान होता है। उस कोरी स्लेट को क्या नाम दिया है? टैबुला रासा ने। आगे आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चे को हम एक बार जो चीज़ बता देते हैं वो बहुत जल्दी उसको कैच कर लेता है और बच्चा सीखने की प्रवृत्ति जो होती है उसकी बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। दूसरों पर निर्भर। देखिए बच्चों, एक बच्चा है, छोटा बालक है, उसको हम नहलाते हैं, धुलाते हैं, बच्चे को साफ़ करते हैं, बच्चे को अपने आप से वो कोई कपड़े नहीं पहन पाता है, उसको पार्टी वगैरह कहीं लेके जाते हैं तो उसको हम तैयार करते हैं उस बच्चे को। तो बच्चा क्या होता है? पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है, हर तरह से, ठीक है। वो अपने दैनिक जो दिनचर्या के कार्य भी होते हैं वो दूसरों के माध्यम से ही करता है। दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि। देखिए बच्चों, इसमें ये दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि क्या है? इसमें यह है कि जो बालक है, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि, यानी अगर हम बच्चे को पार्टी में ले जा रहे हैं तो वो बच्चा फटाफट से किसी बच्चे को अगर देखता है, किसी दूसरे बच्चे को देखता है तो तुरंत उस बच्चे से जा करके दोस्ती कर लेता है। तो जो छोटे बालक होते हैं उन छोटे बालकों में वो रुचि रखता है, दूसरे बच्चों में रुचि रखता है। अनुकरण द्वारा सीखना, यानी किसी की नकल करता हुआ वो सीखता है। अगर हम यदि घर के अंदर उसकी माता को सीमा कह के बुलाया जाता है, अनीता कह के बुलाया जाता है, तो वो भी अपनी मम्मा को क्या कहता है? सीमा कहता है, मम्मी नहीं सीमा कहता है। और कभी किसी भी बड़े अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी वो नकल करता है, क्योंकि वो जैसे जैसे वो कार्य करते हैं वैसे ही वो अपने पापा का नाम लेता है और उनको उन्हीं तरह से बुलाता है। तो वो एक हर चीज़ को क्या करता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। यानी जो हमारे बड़े बड़े लोग जो भी करते हैं वो उनको देख करके सीखता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बच्चे के सामने ऐसी ही क्रियाएं करें जो बच्चे की अच्छी आदतों का विकसित कर सके। दोहराने की प्रवृत्ति। देखिए बच्चों, बार बार जब किसी चीज़ को दोहराता है तो छोटा जो बालक होता है वो बार बार चीज़ों को दोहराता है, बार बार उन्हीं बातों को दोहराता है जो हम घर परिवार के अंतर्गत यूज करते हैं। तो वो जब दोहराने की प्रवृत्ति जो बच्चे की होती है उसी से बच्चे का क्या हो जाता है? भाषा का विकास हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब उसकी भाषा का विकास हो गया और कब वो बोलने लग गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हम उसको सिखाते थोड़ी हैं, मतलब तो वो सिर्फ सुन के जैसे जैसे सुनता है, जैसे फिर बोलता है, फिर धीरे धीरे हमको उसको लिखना पढ़ना सिखाते हैं तो बच्चे के चारों जो कौशल हैं उन कौशलों का विकास हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, स्वार्थी व स्व केंद्रित। देखिए बच्चों, स्वार्थी और स्व केंद्रित कैसे होता है? स्व केंद्रित यानी अपने अंदर ही खुश रहता है, स्व केंद्रित होता है, स्वयं में ही खुश रहने वाला बच्चा होता है, उसको किसी तरह से कोई आवश्यकता नहीं होती है। स्वार्थी होता है, ना तो अपने खिलौने किसी को देता है, हाँ दूसरे से ले सकता है लेकिन अपनी चीज़ों को किसी को भी नहीं देगा, तुरंत मना कर देता है। किसी तरह भी अगर उसकी जो मम्मी है उसकी साड़ी अगर किसी और लेडीज़ ने पहन ली तो तुरंत बोल देगा कि ये मेरी मम्मी की साड़ी है, ये मेरी मम्मी के कपड़े हैं। तो उसको ये नहीं पता है कि मैं क्या हूँ कैसे हूँ, तो वो एकदम स्वार्थी होता है,
समझ गए। क्षणिक मित्रता, अगर हम बच्चे को कहीं पार्टी में ले जाते हैं, कहीं पे भी बाजार वगैरह में ले जाते हैं, अगर वो उसने तुरंत किसी बच्चे को देखा, छोटे बच्चे को देखता है, देखने के बाद तुरंत उसके पास में जाता है और उससे तुरंत मित्रता कर लेता है, यानी तुरंत मित्रता हो गई। और तुरंत अगर जब जैसे ही वो बाजार से आया, पार्टी से आया और पार्टी से आते ही उसने क्या किया, भूल गया और अपने अन्य कामों में व्यस्त हो गया। अन्य कामों में क्या हो गया, व्यस्त हो गया, अपने और कामों को करने लग गया। तो ये चीज़ें हैं क्षणिक मित्रता, यानी कहीं जाता है तुरंत उसको, अगर कोई बच्चा उसको दिखाई देता है, छोटा बच्चा, तो उससे तुरंत मित्रता कर लेता है और घर आने के बाद उसको भूल जाता है। मित्रों की संख्या, देखो बच्चों, मित्रों की जो संख्या है वो कम ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आता है कहीं जा रहा है बच्चा तो वहाँ मित्रता हो गई और वो उसको भूल गया, फिर वहीं कहीं दूसरी जगह चला गया तो वहाँ पे फिर उसके मित्र बन गए। तो मित्रों की संख्या कम ही होती है, बच्चे मित्रों की संख्या में नहीं जानते। नेक्स्ट देखिए संवेगों का प्रदर्शन, और इसको भी साथ में ले लेते हैं हम, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। देखिए बच्चों, इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। एक होती है भावना, एक क्या होती है, भावना। एक होता है हमारा संवेग, एक होता है संवेग, और दूसरी होती है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति। इन शब्दों को हम समझते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भावना को। भावना क्या है? देखिए बच्चों, भावना है हमारे अंदर जो विचार आते हैं, हमारे अंदर जो विचार आते हैं, यानी आंतरिक विचारों को ही क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। आंतरिक विचारों को ही क्या कहते हैं बच्चों, भावना कहते हैं। आंतरिक विचारों को भावना कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम संवेग। संवेग क्या है? संवेग क्या है? तो संवेग है जो विचार हमारे अंदर आए, जो विचार हमारे अंदर आए, उन विचारों का बाहरी प्रदर्शन करना। उन विचारों का क्या करना, बाहरी प्रदर्शन करना। समझिए, भावना जो कुछ विचार आते हैं वो हमारे आंतरिक विचार, यानी आंतरिक विचार को क्या भावना कहा जाता है। और संवेग किसको कहते हैं, बाहरी। अगर उन्हीं विचारों को हम बाहर प्रदर्शन कर दें तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं संवेग। अब मूल प्रवृत्ति क्या है? तो मूल प्रवृत्ति क्या है कि वो जो हमारे पास विचार आए, उन विचारों का हमने क्या किया, प्रदर्शन किया, और उन प्रदर्शन के द्वारा हमने क्या कर दिया, क्रिया कर दी। यदि क्रिया कर दी तो वो क्या हो जाता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, यानी विचारों को क्रियात्मक रूप में प्रकट करना। अब समझिए, बच्चा क्या करता है, संवेगों का प्रदर्शन, यानी गुस्सा है तो गुस्से का प्रदर्शन करेगा, खुश है तो खुशी का प्रदर्शन करता है, बच्चे को रोना है तो वो रोता है। उसको ये नहीं है वो कहाँ कहाँ रो रहा है, कैसे रो रहा है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। बच्चे को बस में ले जा रहे हैं, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो तुरंत रोने लग जाता है। तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये सब नेक्स्ट देखेंगे मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, तो ये क्या चीज़ है, ये विचारों को क्रियात्मक रूप में प्रकट करना। तो जो संवेग आए उनका प्रदर्शन कर दिया, और तुरंत गुस्सा आया और गुस्सा आते ही दूसरे के गाल पे चाटा जमा दिया। क्या कर दिया, एक चाटा जमा दिया बच्चे ने। तो अगर उसके सामने कोई कलेक्टर भी बैठा हो तो उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके सामने कलेक्टर बैठा है, उसके सामने उसके बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, फटाफट से वो गाल पे चाटा रख देता है। तो ये क्या हुई, उसकी मूल प्रवृत्ति हुई। नेक्स्ट देखेंगे हम नैतिक व सामाजिक भावना का अभाव। देखिए बच्चों, ना तो बच्चा सामाजिक होता है, नेक्स्ट ये देख लेते हैं, ना तो बच्चा सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। यानी बच्चे के अंदर कोई नैतिक भावना नहीं होती, कोई सामाजिक भावना नहीं होती है बच्चे के अंतर्गत, ना ही तो वो सामाजिक और ना ही असामाजिक। ये प्रश्न आ चुका है कि शेष अवस्था में बच्चे में कैसे गुण होते हैं, कैसे व्यवहार पाए जाते हैं, क्या कार्य होते हैं। तो बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। उसको क्या कहानी सुनना व सुनाना, जो हमारी बड़े बूढ़े जो
जो दादा है, नानी है, नाना जी हैं, दादी जी हैं, वो बड़े उस बच्चे को कहानी सुनना, यानी वो सुनता है, उसके पेरेंट्स उसको कहानियाँ, परियों की कहानी सुनना, राजा महाराजाओं की कहानी सुनना, तो विचरण करना, ये सारी चीज़ें उसको पसंद होती है। फिर उन्हीं कहानियों को वो क्या करता है, उन्हीं कहानियों को जा कर के अपने दोस्तों को, अपने बड़े भाई बहनों को उनको सुनाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट देखेंगे, 2 वर्ष की अवस्था तक मलमूत्र विसर्जन के संकेत देना, देखिए यहाँ पे देना है, तथा 4 वर्ष की अवस्था तक मलमूत्र विसर्जन पर नियंत्रण करना सीख जाता है। यानी जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो मलमूत्र जो है दैनिक दिनचर्या के हमारी सभी की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो 2 वर्ष की अवस्था तक संकेत देना प्रारंभ कर देता है, और 4 वर्ष की अवस्था तक वो उस पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि भाषाई कौशलों का आधारभूत समझ। मैंने आपको ये बताया था कि यही क्रम होता है। आप जब शिक्षण विधि मेथड जब पढ़ते हैं तो उसमें भी यही क्रम होता है, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। तो पहले क्या करता है बच्चा, सुनता है, फिर बोलता है, फिर उस चीज़ को पढ़ता है, फिर उसी को लिखता है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, LSRW, LSRW। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान, यही इसी तरह ये क्रम भी होता है इसका। अपनी संवेदनाओं और ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखना। आप सभी जानते हैं संवेदना की, यहाँ पे जो संवेदनाओं का अर्थ है वो ज्ञानेंद्रियों से लिया गया है। और ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं 5, सभी जानते हैं। आँख, कान, नाक, इनसे वो सीखता है, जीभ से स्वाद लेता है, कानों से सुनता है, आँखों से देखता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो बच्चा है वो सुनता है, स्वाद लेता है ना, और देखता है सारी चीज़ों को। तो उन्हीं के माध्यम से वो स्पर्श करता है, सब चीज़ों को पहचानने की कोशिश करता है। तो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। और ज्ञानेंद्रियाँ कितनी हैं, ज्ञानेंद्रियाँ 5 हैं। तो ये हुए हम आज के जो विकासात्मक कार्य हैं, उन विकासात्मक कार्यों के बारे में हमने बात की है बच्चों। और मैं फिर से आपसे कहूँगी कि क्लास अच्छी लगती है, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने मित्र गणों को इसको शेयर करें बच्चों, जिससे इस क्लास का फ़ायदा सभी स्टूडेंट्स को हो। और अब नेक्स्ट हम कुछ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने शेषवावस्था के बारे में क्या क्या कहा है वो देखेंगे, फिर हमारी बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाएगी। जहाँ तक हुई वहाँ तक मैं आज ही इस क्लास को डाल दूंगी 5-7 मिनट की वो क्लास होगी। और फिर हम कल से बाल्यावस्था के बारे में जानेंगे, चाइल्डहुड के बारे में जानेंगे। शेषवावस्था को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो सभी नामों को ध्यान से देखिएगा, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। विकासात्मक कार्यों को देखिएगा, विकासात्मक कार्य जो है उनका संप्रत्यय किसने दिया, हैविंगहर्स्ट के द्वारा दिया गया। और विकासात्मक कार्य होते क्या है, तो बालक है ना अपनी उम्र अवस्था के अनुसार जो कार्य करता है उसी को विकासात्मक कार्य कहा जाता है। तो आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन मेहनत करेंगे तो पूरी होंगी। जो सपने ऐसे देखिए जो हमें दिन में भी सोने ना दें, और हमें रात को भी नींद नहीं आए उन सपनों को देख करके। जब हम सपने देख लें तो दिन रात मेहनत करें और हम अपने हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य हमारा हमें मिल जाए। तो बच्चों हार नहीं माननी है, लगे रहना है। ठीक है, नमस्कार।